दोस्तों, अगर आपके पास हर महीने 5,000 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया भी अगर बचता है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि एसआईपी करें या पीपीएफ में इन्वेस्ट करें। दोनों पॉपुलर ऑप्शन है, दोनों टैक्स में मदद कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में किस में ज्यादा पैसा बनेगा, किस में रिस्क कम रहेगा, आज की इस वीडियो में हम एसआईपी वर्सेस पीपीएफ का पूरा रियल कैलकुलेशन साफ साफ देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में, कि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आखिर तक जरूर बने रहिए, बीच में स्किप करोगे तो आधा सच सुनकर गलत फैसला ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसआईपी वर्सेस पीपीएफ 500, 1,000, 5,000 रुपया कहां लगाएं। सबसे पहले समझते हैं कि पीपीएफ क्या है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सरकार की तरफ से एक ठीक ठाक सेविंग स्कीम है। इसमें आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है जो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट जो करंट इंटरेस्ट रेट है 7.1% चल रहा है। टाइम के साथ ये बदलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इसमें मिला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है और सेक्शन 80C के अंडर आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट पर टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हैं और इसका लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, लोन की फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेफ और गारंटीड टाइप का यह स्कीम माना जाता है। मान लो कि आपके पास 500 रुपये पीपीएफ में जमा करना है, आप जमा कर रहे हैं, तो जैसे ही 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 500 करके हर महीना, तो इसका 15 साल के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1,57,784 रुपया बनेगा और इन्वेस्टमेंट आपका 90,000 रुपया होगा। ऐसे ही 1,000 रुपया का टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 3,15,000 रुपया बनेगा और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 होगा। ऐसे ही 5,000 रुपया का पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैच्योरिटी अमाउंट 15,77,000 बनेगा। ये हुआ पीपीएफ का रियल कैलकुलेशन। लेकिन एसआईपी का रिटर्न सुन के थोड़ा आप शॉक हो जाएंगे। अब बात करते हैं एसआईपी की, यानी एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आप हर महीने वैसे ही पीपीएफ की तरह फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी को जो समझता है उसके लिए ये जादू से कम नहीं है। सिर्फ इन्वेस्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और रिटर्न यहाँ फिक्स्ड नहीं होता है, मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म डाटा के हिसाब से, हिस्ट्री के अनुसार से ये दिखाता है कि अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने हिस्टोरिकल तौर पर करीब 10 से 12% से लेके 20% तक का रिटर्न दिया है और उससे भी प्लस का रिटर्न दिया है। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड ने 23%, 25% का CAGR रिटर्न दिया है, जो कि पीपीएफ की रेट से लगभग डबल और ट्रिपल के आसपास है। लेकिन फर्क यह है कि यहाँ रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा 10 से 20% ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब रियल मजा आता है नंबर्स में। मान लो आप 15 साल तक हर महीने 5,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो। पहले पीपीएफ का एग्जांपल देखते हैं। आपने हर साल 60,000 रुपया पीपीएफ में डाला है। 15 साल तक अगर मान लेते हैं कि आप एवरेज पीपीएफ इंटरेस्ट करीब 7.5% अगर मिल गया उस टाइम, तो उस टाइम आपका पैसा 15 साल बाद का कॉर्पस होगा 16 से 17 लाख रुपया। ये पैसा सेफ है, टैक्स फ्री है, कोई भी टेंशन नहीं है। ये पीपीएफ की सबसे बेस्ट बात होती है। अब वही पैसा 5,000 रुपया को आप 15 साल तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो और मान लो लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न 12% ही मिला, तो वही 9 लाख रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो 15 साल में लगभग 23 लाख तक बन सकता है। अगर रिटर्न 10% भी अगर रहा, 10% भी, तो अमाउंट लगभग 20 से 22 लाख के आसपास बन सकता है। और रिटर्न एसबीआई स्मॉल कैप या मिड कैप की तरह रिटर्न दे दिया तो ये रिटर्न लगभग 47 लाख के आसपास बन सकता है। यानी इतना ज्यादा रिटर्न बन सकता है। यानी पीपीएफ के मुकाबले एसआईपी में लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल बहुत ज्यादा दिखता है, लेकिन यहाँ गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पेशेंस, रिस्क और डिसिप्लिन चाहिए। अगर बीच में 2 से 3 साल मार्केट गिर गया तो आपको पैनिक नहीं करना होगा, और पैनिक करके अब एसआईपी बंद कर देते हैं या निकाल लेते हैं तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा। ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। उस ऐप को इंस्टॉल करके डीमैट अकाउंट बना लेना, उसके बाद आप खुद से चेक कर सकते हैं कि किस में कितना ज्यादा रिटर्न देता है और किस तरह से इसका हिस्ट्री में रिटर्न है। तो साफ दिखता है कि पीपीएफ बराबर सेफ्टी प्लस टैक्स बेनिफिट प्लस डिसेंट रिटर्न और एसआईपी बराबर हायर ग्रोथ पोटेंशियल प्लस रिस्क प्लस मार्केट का अप डाउन। अब सवाल आता है मेरे लिए कौन सा सही हो सकता है। इसका आंसर सिर्फ नंबर से नहीं, आपकी सिचुएशन और नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिससे पोर्टफोलियो में 10 से 20% गिरना देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रातों की नींद उड़ जाती है और आपका मेन फोकस कैपिटल सुरक्षित रखना है, तो आपके लिए पीपीएफ स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। इसमें डिसिप्लिन भी आता है क्योंकि 15 साल लॉक इन रहता है, आप यहां से पैसा निकाल नहीं सकते हैं। हर साल थोड़ा थोड़ा आप डालते रहोगे, फ्यूचर का सेफ एक तरह से बेस बन जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ पीपीएफ पर
निर्भर रहते हैं तो इन्फ्लेशन ही 6 से 7% के आसपास चलता रहता है, जो रियल ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा। स्पेशली आपका गोल अगर करोड़ों का कॉर्पस बनाना है तो दूसरी तरफ अगर आपका टाइम होरिजन 15 से 20 साल का है, एज अभी 20 से 30 के बीच हो रहा है और आप थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी को सह सकते हैं, तो इक्विटी एसआईपी आपके लिए पावरफुल वेपन बन सकता है। यहां जरूरी यह है कि आप सही स्ट्रेटजी को अपनाकर म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं और आप स्प्रेड करके एसआईपी करो। मार्केट गिरने पर डरो नहीं, डरने के बजाय आप सस्ते में यूनिट्स मिल रहे हैं उसको खरीदने के ऊपर ध्यान दो। लॉन्ग टर्म में यही कंपाउंडिंग आपको पीपीएफ से काफी आगे निकाल सकता है। और टैक्स बचाना है तो एसआईपी भी अगर आप ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड में करते हो तो वहां भी आपको टैक्स डिडक्शन से बचा सकते हैं अपना पैसा को। जैसे कि एसबीआई का ईएलएसएस टैक्स सेविंग फंड का रिटर्न पिछले लगभग 12 सालों के आसपास 16% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इसमें भी 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, जिस तरह से वहां 15 साल का होता है। इसको चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डीमैट अकाउंट बना करके चेक कर सकते हैं। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि या तो पूरा पैसा सिर्फ पीपीएफ में डाल देते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि इतना बड़ा मेरा कॉर्पस नहीं बना, या फिर पूरा पैसा सिर्फ एसआईपी में डाल देते हैं और मार्केट गिरने के बाद पूरा पैनिक होकर के बाहर आ जाते हैं। असली गेम बैलेंस का होता है, सेफ्टी भी होना चाहिए और ग्रोथ भी होना चाहिए। तो आप खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, आपका गोल कितने साल दूर है? दूसरा, क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीच बीच में देखना पसंद करते हैं और अप डाउन से परेशान हो जाते हैं या शांत रहते हैं? तीसरा, आपकी करंट टैक्स स्थिति क्या है? एटीसी लिमिट अगर भर रही है या नहीं भर रही है? इन तीनों सवालों का ऑनेस्ट जवाब आप खुद अपने आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न से नहीं बनती है, सही मिक्स और कंसिस्टेंट हैबिट से बनती है। पीपीएफ आपको डिसिप्लिन और सेफ्टी देता है, एसआईपी आपको ग्रोथ का मौका देती है। अगर आज की वीडियो एसआईपी वर्सेस पीपीएफ का कंफ्यूजन थोड़ा सा भी क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, जो हर साल पीपीएफ फॉर्म भरने के लिए सोचते हैं या फिर एसआईपी शुरू करने के लिए सोचते हैं। और ये मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।